फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है वार्म बॉडीज। ये कहानी जॉम्बी की है। इस कहानी में हम एक जॉम्बी की स्टोरी देखेंगे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जॉम्बीज भरे पड़े हैं। इनमें से कुछ सफाई कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा काम, दूसरी कोई चीज उन्हें पता है तो बस इतना कि खाना। जहाँ ये सारे जॉम्बीज रह रहे थे ये सिटी का ही एक हिस्सा था, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ एक वायरस फैल गया था जिससे बहुत सारे लोग जॉम्बीज बन गए, जिस कारण से बचे हुए लोगों ने शहर के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिससे जॉम्बीज दूसरी तरफ ना जा सके। यहाँ दो तरह के जॉम्बीज हैं। नॉर्मल जॉम्बीज जिन्हें देखकर लगता है कि वो हमेशा कुछ सोच रहे हैं या अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो जॉम्बीज थे जो जिंदा ही इंसानों को खा जाया करते थे, जिसके कारण ये बाकी जॉम्बीज से अलग थे। इनके शरीर की सारी स्किन इस तरह उतर चुकी थी कि उनमें अब सिर्फ बोन्स ही दिखते थे, इसलिए इन्हें बोनीज कहते हैं। खैर, यहाँ हम एक जॉम्बी लड़के को देखते हैं। ये भी अपनी पुरानी यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसे अपना नाम तक याद नहीं है, उसे बस इतना याद है कि उसका नाम आर लेटर से शुरू होता है। वो यहाँ बाकी जॉम्बीज से अलग है। वो यहाँ इस तरह से नहीं रहना चाहता है। उसे इंसानों के बीच उनके तरह सभी से मिलजुल कर रहने की इच्छा होती है। उसे इंसानों को खाना भी पसंद नहीं है, पर जॉम्बीज होने के कारण मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ता है। इस लड़के को हम आर नाम से जानेंगे। आर का यहाँ एक फ्रेंड भी है। दोनों एक साथ बैठते हैं तो बातें तो करना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पाते हैं। आर यहाँ एक प्लेन के अंदर रहता है जहाँ उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना रखी है, जहाँ वो म्यूजिक भी सुनता है। अब एक बार खाने की तलाश में कुछ जॉम्बीज एयरपोर्ट से बाहर निकलकर शहर की ओर बढ़ते हैं। वहीं हमें दीवार की दूसरी तरफ का दृश्य दिखाया जाता है। शहर को दो भागों में बांटने से उनकी सप्लाईज भी आधी हो चुकी थी और आधे जॉम्बीज के शहर में थी, पर कुछ सामान जैसे दवाइयाँ वगैरह वहां से लाने की जरूरत थी, इसलिए वो कुछ जवान बच्चों को वहां भेजते हैं, जिनमें जूली, पेरी, नोरा और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। यहाँ जूली के पिता जनरल थे और पेरी जूली का बॉयफ्रेंड था। सभी जरूरत की सामान ले ही रहे थे कि तभी वहां जॉम्बीज अटैक कर देते हैं। सभी मर रहे थे। यहाँ आर भी पेरी को मार देता है और उसका ब्रेन खाने लगता है। आर हमें बताता है कि उसे ऐसा करने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर वो ऐसा करता है क्योंकि इंसानी दिमाग खाने से वो उन इंसान की यादों को महसूस कर पाता है और ये चीज़ उसे पसंद है। ऐसा करने से उसके अंदर इंसानों की फीलिंग्स बढ़ने लगती है। साथ ही वो नहीं चाहता है कि जिन्हें वो मार रहा है वो भी उन्हीं की तरह बन जाए, इसलिए वो उनके ब्रेन को ही खा लेता है जिससे वो जिंदा ही ना हो सके। इसी बीच आर जूली को देखता है जॉम्बी से लड़ते हुए और वो उसे देखता ही रह जाता है। अब क्योंकि आर ने जूली के बॉयफ्रेंड यानी पेरी का ब्रेन खाया था, इसलिए वो भी अब जूली के बारे में जानता था। वो धीरे धीरे जूली की तरफ बढ़ता है। जूली उसे देखकर डर जाती है, पर सभी जॉम्बी से अलग वो जूली को सभी से छुपाता है और फिर उस पर भी खून लगा देता है। उससे जूली भी उन्हीं की तरह स्मेल करती है और बाकी जॉम्बीज उसे भी अपनी ही तरह समझकर छोड़ देते हैं। आर जूली को बचाने के लिए उसे अपने साथ चलने को कहता है। डरी हुई जूली चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। उसे पता था कि किसी भी वक्त वो उनका खाना बनने वाली है। यहाँ नोरा भी छिपी बैठी थी जो जूली को जाता हुआ देख रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पाती है। आर जूली को अपने साथ अपने ही रहने की जगह पर यानी अपने प्लेन में ले जाता है। डरी हुई जूली वहाँ एक सीट में दुबक कर बैठ जाती है। जूली को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। आर अपने टूटे फूटे शब्दों में उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर सेफ है। पर आखिर में आर एक जॉम्बी है। जूली उससे डर ही रही थी। तब आर जूली को शांत करने के लिए वहां से चला जाता है। जूली भी बाहर देखती है कि वो बाहर नहीं निकल सकती है। बाहर हर तरफ जॉम्बीज फैले हैं। वहीं आर को जूली पसंद आ चुकी थी, क्योंकि इंसानों की ब्रेन खा खा कर उसमें भी अब इंसानों वाली फीलिंग्स आ चुकी है। वो पेरी का थोड़ा सा और ब्रेन खाता है जिससे कि वो जूली के बारे में पता कर सके, लेकिन वो पेरी की बुरी यादों को देख पाता है। आर जब वापस आता है तो जूली अब भी उससे डर रही थी, पर आर उसे वहां से ब्लैंकेट निकाल कर देता है ताकि वो आराम से सो सके। जूली बस आर को हैरानी से देख रही थी कि आखिर ये जॉम्बी कर क्या रहा है। खैर, अगली सुबह वो आर से कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे यहाँ से जाना है, पर आर उसे बताता है कि बाहर खतरा है। पर जूली के कहने पर वो खुद उसके लिए खाना लेने जाता है। उसके जाते ही जूली वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वहां बहुत सारे जॉम्बीज थे जिन्हें जूली की खुशबू आ रही थी। वो अब पकड़ी ही जाने वाली थी कि तभी वहां आर आके उसे बचा लेता है। वो जूली पर फिर से खून लगा देता है और मुर्दों की तरह चलने को कहता है, पर जूली जिस तरह से चल रही थी वो उसे कहता भी है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है। खैर, वो उसे वापस ले जाता है और खाना देता है, जहां जूली उसे मिस्टर जॉम्बी कहती है।
तब वो बताता है कि उसका भी एक नाम है। वो बस आर लेटर ही बोल पाता है क्योंकि उसे अपना नाम ही नहीं पता था। तब जूली ही उसका नाम आर रख देती है। वो इसे इसी नाम से बुलाती है। वो आर से अपने यहाँ से जाने को पूछती है। आर बताता है कि जब सब उसके बारे में भूल जाएंगे तब वो कुछ दिनों के बाद यहाँ से जा सकती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और दोनों साथ में समय बिताते हैं। जूली आर से उसके म्यूजिक सुनने के बारे में पूछती है, जिस पर आर बताता है कि म्यूजिक सुनने से वो खुद को जिंदा महसूस करता है। जूली अब तक समझ चुकी थी कि आर बाकी ज़ॉम्बीज़ से काफ़ी अलग है। वहीं हम देख पाते हैं कि आर का भी दिल अब धड़कने की कोशिश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आर के शरीर में ये वायरस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उन दोनों को साथ रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। इसी बीच एक रात दोनों सो रहे थे। हालांकि मुर्दी सोते नहीं हैं, पर अब आर भी सोते हुए सपने देखने लगा है। पर तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि जूली वहां से भाग चुकी है। यहाँ जूली पर भी कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिसमें से एक आर का दोस्त भी था। पर तभी आर वहां आकर जूली को बचा लेता है। आर का दोस्त उसे जूली को खाने को कहता है, पर आर मना कर देता है। अब तक यहाँ और ज़ॉम्बीज़ और बोनीज आ चुके थे। दोनों बोनीज से किसी तरह बचकर भाग रहे थे। आखिर में वो पकड़े ही जाने वाले थे, पर आर का दोस्त अपने दोस्त की मदद के लिए पहुंच जाता है क्योंकि वो भी अब बदल रहा था। आर का दोस्त उन्हें जूली की कार तक छोड़ देता है, पर वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। पर हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा था, यानी कि सभी अब थोड़े थोड़े बदल रहे थे। खैर, दोनों यहाँ से भागते हैं और एक खाली एरिया में पहुँचते हैं। यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वो एक खाली पड़े घर में रुकते हैं, जहाँ जूली को खाने को भी मिल जाता है। रात में सोते समय जूली को पता चलता है कि आर ने ही उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। आर अपनी टूटी फूटी आवाज़ में जूली से माफ़ी मांगता है, पर जूली कोई जवाब नहीं देती है। तब आर भी फिर से सो जाता है, जहाँ वो एक बार फिर से सपना देखता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि जूली वहाँ से जा चुकी है। जूली के जाने से आर बहुत दुखी हो जाता है। आर सोचने लगता है कि उसे अपने हालात को अपना लेना चाहिए। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि जूली उसके साथ रहेगी। कुछ भी बदलने वाला नहीं है, वो अकेला था और हमेशा ही रहेगा। वहीं जूली भी अपने घर को पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ भी बदल चुके थे। वो अपनी यादों को महसूस कर पा रहे थे। वो सभी आर को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और उसे सब बताते हैं। अब आर डिसाइड करता है कि वो जूली को ढूंढेगा और उसे सब कुछ बताएगा। सभी एक साथ एक जगह जाकर रुकते हैं। अब एक ज़ॉम्बी होकर वो उस दीवार को तो क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए पेरी की यादों में उसने एक सीक्रेट जगह देखी थी, जहां से वो जूली के शहर पहुंच जाता है और काफ़ी चलने के बाद जूली के घर के बाहर भी आ चुका था। वहीं अंदर जूली नोरा को आर के बारे में सब कुछ बता रही थी। वो ये भी बताती है कि वो आर को मिस कर रही है क्योंकि वो आर को पसंद करने लगी है। खैर, उनकी बातों के बाद वो सोने चली जाती हैं, पर जूली थोड़ी उदास थी क्योंकि वो आर को मिस कर रही थी। इसलिए वो अपनी बैल्कनी में आकर अकेली बैठ जाती है। आर उसे देख लेता है और किसी तरह उसे आवाज़ देता है। जूली आर को देखकर शॉक हो जाती है। वो उससे कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर कोई उसे देख लेगा तो मार देगा। नोरा भी अब तक आर को देख चुकी थी। वो दोनों आर को अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद नोरा तो आर का इंटरव्यू लेने लगती है, पर आर को अपने बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। इन सब के बाद आर जूली को सब बताता है कि किस तरह से वो सभी बदल रहे हैं। उन्हें अब उनकी हेल्प चाहिए। जूली इस बारे में अपने पिता को बताने का डिसाइड करती है, पर वो आर को इस तरह से बाहर नहीं ले जा सकती थी। इसलिए दोनों मिलकर आर का मेकअप करते हैं, जिससे आर अब थोड़ा इंसानों की तरह लग रहा था। अब मेकअप के बाद तो आर बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोनों लड़कियां उसे देखते ही रह जाती हैं, जिसके बाद वो आर को लेकर अपने पिता के पास जाती हैं। पर जैसे ही जूली के पिता को, जो कि एक जनरल है, उन्हें पता चलता है कि आर एक ज़ॉम्बी है, वो आर को मारने वाले होते हैं। पर तब नोरा उनकी भागने में हेल्प करती है। उनके जाते ही रेड अलर्ट जारी हो जाता है क्योंकि बोनीज भी उन पर हमला करने वाले थे और जूली वहां से भागते हैं और वापस से सीक्रेट जगह से दीवार को पार करके वापस से उसी शहर में चले जाते हैं। पर बोनीज उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी मदद करते हैं। वो बोनीज पर हमला कर देते हैं। अब तक आर्मी फोर्स भी यहाँ आ चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ उन्हें भी बोनीज से बचाते हैं, जिससे कि आर्मी के लोगों को भी पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ भी उन्हीं के साथ हैं। वो ये बात अपने जनरल को भी बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उनके साथ हैं। अब ज़ॉम्बीज़ और आर्मी दोनों मिलकर बोनीज को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ आर और जूली भागते हुए एक ऊंची जगह पर जाकर फंस चुके थे और बोनीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब क्योंकि नीचे एक स्विमिंग पूल था, इसलिए आर जूली को लेकर नीचे कूद जाता है। वो जूली को ऊपर और खुद नीचे रहता है ताकि जूली को कोई चोट ना पहुंचे।
दोनों नीचे पानी में गिरते हैं। जूली तो बिल्कुल ठीक थी, पर आर अब भी पानी के अंदर बेहोश था। जूली उसे ऊपर लाती है। आर को भी होश आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ जूली आर के बदलते आंखों को देख पाती है, पर तभी जूली के पिता आर को गोली मार देते हैं। जूली उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर तभी सभी देखते हैं कि गोली लगने से आर की बॉडी से खून निकल रहा था, जिससे सभी समझ पाते हैं कि आर सच में बदल चुका है। सारे जॉम्बीज में ही उनके वायरस का असर अब खत्म हो चुका था, पर अब भी वो नॉर्मल इंसानों से थोड़े से अलग थे और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उन्हें भी दीवार की दूसरी तरफ ले लिया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। सभी धीरे धीरे अपने आम जीवन में लौट रहे थे। दूसरी तरफ आर्मी ने ज़्यादातर बोनीज को मार डाला था। जो थोड़े से बच गए थे वो खाने के अभाव में मारे गए, जिसके बाद शहर के बीच की दीवार को गिरा दिया जाता है। इसके बाद हम आर और जूली को देखते हैं। दोनों साथ में बैठे थे। आर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, पर अब भी उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, ना ही वो अपना कोई नाम ही रखना चाहता था। जूली का दिया नाम आर ही उसे पसंद है। उसे अब अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि अब उसे यही पसंद है। वो अब बस जूली के साथ ही रहना चाहता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।